जो निज में झांकता है वो सारे संसार को एक क्षण में एक साथ एक स्थान से बैठ करके क्षणिक देख सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है और संपूर्ण ज्ञान के परिदृश्य को एक ही पल में अनुभव कर सकता है। ये समस्त क्रियाएं, ये समस्त शक्तियां, ये समस्त पावर आपको साधनाओं के माध्यम से मिलता है, ध्यान एकाग्रता के माध्यम से मिलता है। जो साधक अध्ययन की अपेक्षा ध्यान में अधिक अभ्यासरत रहते हैं, अधिक बल देते हैं, निश्चित रूप से उन्हें वो सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त होता है जिससे वो स्वयं की पहचान कर सकते हैं। इसीलिए हमें सांसारिक चीज़ों को छोड़ करके निज में ध्यान देना चाहिए, निज अभ्यास करना चाहिए, अंतर में ध्यान एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। यही सबसे उत्तम अवस्था है, यही सबसे उत्तम विधि है, यही सबसे उत्तम तरीका है। जो नित्य में, निज में और नित्य रूप से अध्ययन करते हैं, यानी स्वयं में स्वयं का हवन करते हैं, किसी भी विधि से करते हों, वो निश्चित रूप से एक दिन चेतन स्वरूप हो जाते हैं। ऐसे लोग जड़ और चेतन के भेद को जान जाते हैं। ऐसे लोग मैं और मेरा ये दोनों भेदों को मिटा लेते हैं। जो अभ्यासी नित अभ्यास करके तमाम क्रियाओं को छोड़ करके, तमाम लोभ लुप्ताओं को छोड़ करके, शक्ति और पावर को प्राप्त करने के लालच को त्याग करके केवल परम तत्व की कामना से अंतर में जो ध्यान करते अभ्यास करते हैं, ऐसे अभ्यासी बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। उनके पास फिर संसार में कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। उनके पास रह जाता है तो केवल ठहराव रह जाता है, एकता रह जाती है, अकर्मण्यता रह जाती है, एक ही रह जाता है, एक ही भाव होता है, सर्वज्ञता का, समानता का, शांति का, सद्भाव का। इसीलिए हमें अपने अंतर में ध्यान करना चाहिए। जो साधक अंतर में ध्यान करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ साधक होते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आप विधि करते हैं तो निश्चित रूप से आप उस सतमार्ग से अलग हैं, यानी भटके हुए हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। विधियां कोई भी हो, लेकिन शरीर एक है, तो इस शरीर के अंदर में मार्ग भी एक ही है तो को पाने के लिए। इसलिए भिन्न भिन्न धारणाओं को, भिन्न भिन्न विचारों को, भिन्न भिन्न क्रियाओं को, भिन्न भिन्न पंथों को, भिन्न भिन्न विचारधाराओं की संस्थाओं से जुड़ करके अपने करिए। क्योंकि विचार मंथन अलग अलग हो सकता है, क्रियाकलाप अलग अलग हो सकते हैं, अनुभव भी अलग अलग हो सकते हैं, परंतु मंजिल सबकी एक ही है। उस मंजिल पाने के लिए बड़े रास्ते का, बड़ी विधियों का उपयोग ना करके एक सरल और सिंपल उपयोगिता कर सकते, सिंपल एक साधारण सी विधि को अपना करके उस परम तत्व को पाया जा सकता है। हमें उसी विधि को अपनाना चाहिए और तमाम भ्रमों से बचना चाहिए। किसी भी अध्ययन से, किसी भी श्रवण से, किसी भी दृश्य से उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती, यानी हमें वास्तविक प्रश्न का आंसर नहीं मिलता है। परम तत्व की प्राप्ति के लिए निज में ही झांकना पड़ता है। चाहे कितने भी आप कथाओं को सुन डालिए, कितने भी अनुष्ठान कर डालिए, उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए आपको अंदर में ही झांकना पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय है नहीं। मनुष्य जीवन में जिसने साधनाएं की हैं, जिसने अंदर में झांका है, वही देव स्वरूप में आपके उदाहरण में बैठे हुए हैं, जिन्हें आप जान सकते हैं या निम्न प्रकार से अज्ञानवत पूजते भी हैं और उन्हें अपना इष्ट भी मानते हैं। वो भी किसी जमाने में यहाँ मनुष्य ही इसी धरा पर थे। तो समस्त चराचर जगत में जितनी भी देव शक्तियाँ, परम शक्तियाँ हैं, वो सब मनुष्य योनि से ही निकल के गई हुई, यानी समस्त जीव सत्ता ही है। जितना भी आपको देख रहे वो सारा जीव सत्ता ही है। हमसे अपने कर्मों के द्वारा हमसे वो श्रेष्ठ इसलिए हैं कि उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कार्य किए, तो श्रेष्ठ अवस्था
जैसे जीव की 4 अवस्थाएं कही, वही ये 4 अवस्थाएं जिसमें देव अवस्था भी आती है, ब्रह्म अवस्था भी आती है, पितृ अवस्था भी आती है। ये समस्त जीव की ही अवस्थाएं हैं। वो हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमारे पूज्य हैं। परंतु आपको अंदर में झांक करके, इन इष्टों का भी मोह त्याग करके, अंदर में झांकते हुए निज स्वरूप का अध्ययन, मनन, चिंतन और खोज करनी चाहिए। अगर आप निज में निज की ही खोज करेंगे तो निश्चित रूप से समस्त देवों को, समस्त ब्रह्मांड को, समस्त चराचर जगत को, समस्त शक्तियों को एक रस में पाएंगे, उनके समतुल्य हो जाएंगे और भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। इसलिए हमें निज की खोज करना है, ना कि अन्य किसी पदार्थ, वस्तु, स्थान या देव शक्ति की। जो निज में झांकता है वही ब्रह्म को जानता है। जो निज में झांकता है वो सारे विश्व को जानता है। जो निज में झांकता है वही सारे वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को जानता है। जो निज में झांकता है वही संत वाणियों को भी जानता है। जो निज में झांकता है वही संतों को भी पहचानता है। जब तक हम निज में नहीं झांकेंगे हम किसी संत की भी पहचान नहीं कर पाएंगे। जब हम निज में झांकते हैं तो सत्य और असत्य, सही और गलत, इन सब चीज़ों का स्वतः से ही हमारा विवेक जागृत होता है और हम सहज रूप में ही पहचान सकते हैं। क्योंकि जब हम अंदर में झांकते हैं तो हमारी बुद्धि विषय के परे का विषय हो जाता है, यानी बुद्धि क्षेत्र से परे का क्षेत्र प्राप्त होता है, जहाँ पर हमें विवेक की पूर्णता प्राप्त हो जाती है। उसके बाद हम जब उस मार्ग पर चलते हैं, लोगों का, दिव्य स्थानों का, वो अदृश्य सृष्टियाँ जो आप जानते भी नहीं हैं, सिर्फ एक सृष्टि की बात करते, ऐसी हजारों सृष्टियों के बारे में आप जानेंगे, समझेंगे और अनुभव करेंगे, पूर्ण ज्ञाता भी हो जाएंगे। वो ऐसा ज्ञान है जिसे वाणी के माध्यम से प्रखर रूप से आपसे बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसका वर्णन नहीं है। वो अशाब्दिक वर्णन है जिसका वर्णन करना असंभव है। अभी तक तो किसी ने नहीं कर पाया है, मेरी वाणी से भी संभव नहीं है। वो मात्र अनुभूति का ही विषय होता है। चूंकि हम अंतःकरण से लिप्त हैं, बौद्धिक बल से जीने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उस ज्ञान को नहीं समझ पाते, नहीं पहचान पाते और नहीं उसका शाब्दिक वर्णन अगर कोई संत कर भी दे तो समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए निज में झांकना ही सबसे उत्तम और सबसे अंतिम यही तरीका है। जो साधक निज में झांकता है वही श्रेष्ठ है, उत्तम है और जीवन के अपने मुख्य लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। इसलिए हमें हमेशा लोगों की इधर उधर की बातों को, किताबों को, वाणियों को या किसी कथाओं को सुनकर के खुद को भ्रमित नहीं करिए। केवल और केवल निज में ध्यान स्थापित करिए, फिर आप सारा ब्रह्मांड, उसका विज्ञान को देखिए। आप जब उस विज्ञान को देखेंगे तो आपको सारी कथाएं और वेदों और पुराण स्वतः से ही ज्ञान हो जाएगा। उसके लिए आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर ज्ञान होने के बाद भी इसे आप त्याग दे देंगे, क्योंकि आपके लिए ये सब महत्वपूर्ण नहीं होगा। ये अज्ञानता के कारण सारी सामग्री जो आपको संसार में दिखती है, ये अज्ञानता के कारण ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे सिर्फ सहयोग के लिए है, ना कि ये हमारी है। इसीलिए संसार से आधिपत्य आप त्याग देते हैं। जब इसको त्याग देंगे, अंतर मन में आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा, तो परम सत्तावान, परम पुरुष की उपाधि को प्राप्त करते, यानी सर्वज्ञ हो जाते, सब कुछ पा जाते। इसीलिए हमें नित अभ्यास करके निज में ध्यान करना चाहिए। निश्चित रूप से जो निज में ध्यान करते हैं वो अपने स्थान पर रह करके, अपने स्थान पर ही बैठ करके समस्त प्रश्नों का उत्तर भी जिस पुरुष की उन्हें खोज है वो पुरुष भी उनको सूक्ष्म रूप उनके सम्मुख खड़ा होता है। अगर आपके अंदर इतनी लगन और श्रद्धा और इतनी भावना, विचार, स्थान, स्थिति आपकी इतनी उत्तम है और आपकी सच्ची श्रद्धा है उस परम तत्व को पाने की, तो मेरा विश्वास करिए, आप स्थान पर बैठ करके निज अभ्यास करिए और निज में अभ्यास करिए। फिर आप देखेंगे कि आप जिस परम पुरुष की आप खोज में हैं वो परम पुरुष आपके स्थान पर ही मिलेगा। यानी संसार में सब कुछ आपको आपके निजी स्थान पर ही प्राप्त होता है। हमें भटकना नहीं पड़ता है। जो भटकते हैं वो तो अज्ञानी हैं, अनसमझ हैं।
उन्हें ज्ञान नहीं है। कोई तीर्थों पे जाता, कोई पहाड़ों पे जाता, कोई वृक्षों पे जाता, कोई मंदिरों में जाता, कोई मस्जिदों में जाता, दर दर भटकता है, परंतु वो अपने निज को नहीं जानता है। इसीलिए वो भटकते भटकते भटकता ही रह जाता है, परंतु उसे उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जो निज में बैठा है उसे फिर बाहर कहाँ खोजना, जो अंदर में है वो बाहर में क्यों खोजना, अंदर में ही खोजिए। इसके लिए आपको पैदल भी नहीं चलना, आपको भटकना भी नहीं, आपको धक्के भी नहीं खाने, आपके किसी के बहकावे में भी नहीं आना। इसलिए निज में झांकिए और निज में देखिए और निज में ही स्थित हो जाइए। यही परम स्थिति होती है, यही परम साधना का सुंदर मार्ग है। तो निज में जो स्थित रहता है वही स्थित प्रज्ञ भी हो जाता है। जिसका ब्रह्म में स्थान है वही ब्रह्ममय हो जाता है। इसलिए नित अभ्यास से आपको निज में ही अभ्यास करना है, अन्य सारी चीजों को त्याग करके। फिर आप सारा खेल देखिए, उस अदृश्य विज्ञान को देखिए, सब कुछ मिलेगा। गुरुदेव दयालु।